सभी सम्मानित साथियों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से निवेदन है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, माता जी आप भी आ जाओ, बहन जी आप भी आ जाओ, बाबा आप भी आ जाओ, अंदर आ जाओ पार्क के अंदर सभी लोग। 5 मिनट की नुक्कड़ सभा है ये गांव में, जहां तक हमारी आवाज जा रही है आप सभी से इसमें बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचने का कष्ट करें। हम लोग बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर से चल के आप लोग के बीच में बहन जी का संदेश लेकर के पहुंचे हैं। हमारे साथी आपको आमंत्रित करने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। आप उनका निमंत्रण स्वीकार करके बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचने का कष्ट करें। अब मैं निवेदन करता हूं, बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी गाजीपुर से रहने वाले विशाल गाजीपुरी जी, जो कि जिन्होंने अभी गाना रिलीज किया था आया देश विक्रेता, वो उसके और मिशनरी गायक हमारे बीच में, उनके सहयोगी साथी सपना बौद्ध भी हमारे बीच में पहुंची है। तो आपसे निवेदन है आप आए इस कार्यक्रम को, जो आराम ना आप आ जाओ 2 मिनट की बात है। चलो हेलो, एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान भाई, पिता तुल्य गार्जियन लोग, आप सभी बौद्ध जी की तरफ से आप सभी सम्मानित साथियों एवं बुद्धिजीवी साथियों को क्रांतिकारी नमोबुद्धाय जय भीम। साथियों, आज विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सर के नेतृत्व में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो कांसी राम साहब विचार यात्रा चल रहा है, उसमें हम लोग गीत और संगीतों के माध्यम से अपनी भागीदारी ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और पूरे देश में इस बात को बताने का काम किया जा रहा है साथियों कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और ज्यादा कुछ न कहते हुए हम लोग अपने गीत के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, जय भीम, जय भीम। जो बड़ी हवा बन गई आंधी, सबको रोती रहा अपना हाथी। जो बड़ी हवा बन गई आंधी, सबको रोती रहा अपना हाथी। यूपी के हर विधानसभा में, यूपी के हर विधानसभा में बीएसपी को लाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे।
बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। माता जी, क्या आप बीएसपी को लाना चाहते हैं? बीएसपी को बनाना चाहते हैं? दिल में हाथ डालें। क्या बात है, तालियां। जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। मजलूमों को मुस्कान मिला, अपराध का तन बेहाल रहा। जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। मजलूमों को मुस्कान मिला, अपराध का तन बेहाल रहा। लाइन आर्डर लाके आज का, लाइन आर्डर लाके आज का, जंगल राज मिटाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। सपना बोध का सपना है कि बहन जी को फिर ताज मिले। युवाओं को रोजगार मिले, हर नारी को सम्मान मिले। सपना बोध का सपना है कि बहन जी को फिर ताज मिले। युवाओं को रोजगार मिले, हर नारी को सम्मान मिले। चंदन विशाल पूरा यूपी कह रहा, सपना पूरा यूपी कह रहा, ये अवसर न गवाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। जय भीम। जय भीम। बहुत हो गया शोषण, अत्याचार, लूट घसोट, बलात्कार, दमन जी, अब हम नहीं करेंगे सहन जी। अरे ए गाय वाले और चाय वाले, कुर्सी खाली कर दो, क्योंकि अब आ रही है बहन जी, अब आ रही है बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आप लोगों ने मेरी गीतों को बड़ा मोहब्बत दी है, इसके लिए हम यहाँ पे युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि वो भटकेंगे नहीं। बताएं, यहाँ पे युवा खड़े हैं हमारे, क्या आप भटकेंगे? बटन कहाँ दबेगी? बटन कहाँ दबेगी? और कोई आपको लालच देगा तो कहाँ दबेगी? साथियों, चुकी है, आप जानते होंगे 4 बार। कब बनी? जब मान्यवर साहब कांसीराम हमारे रहबर, हमारे मसीहा टूटी चप्पल पहनते थे। नहीं, जब टूटी चप्पल पहनने वाला इंसान इस देश के सबसे बड़े राजघराने कांग्रेस को जमीन पे मिला सकता है, तो आज तो हम लोग साहब कांसीराम जी को मानने वाले लोग 10-10 हजार रुपए का जूता पहनते हैं, तो हम कैसे भाजपा को मिट्टी में नहीं मिला सकते। इसलिए साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक समय वो था जब दूसरे लोग बहुजन समाज पार्टी को इतना लाइक नहीं करते थे। एक समय था जब दूसरे लोग बीएसपी को इतना लाइक नहीं करते थे। आज तो सभी जाति धर्म बिरादरी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दिल्ली में बैठ के चिंतन मनन कर रहे हैं। ये नाम निकल के आया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए
और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, लेकिन बहन मायावती की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया, सभी ने चैन अमन की जिंदगी जीने का काम किया। मैं नहीं कहता, सभी समाज के लोग कहते हैं। आपके बीच में ताजा उदाहरण है, हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह जी हैं, जो कि पूरे देश के प्रोफेसर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डाकू मलकान सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना होगा, चंबल के। उस परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने भी, मेरे रिश्तेदारों ने भी सरकार के खिलाफत उस समय भी बगावत की थी, और इस समय आपके बीच में पीएचडी होल्डर प्रोफेसर साहब ने कहा है कि भाजपा की सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे और 5वीं बार बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 4-5 हजार पीएचडी होल्डर इनके पीछे हैं पूरे देश के। इसलिए सम्मानित साथियों, आज तो क्षत्रिय समाज के लोग भी आपके साथ हैं। ब्राह्मण महासभा में दिल्ली में मीटिंग हुई, प्रस्ताव पास हुआ कि 6000 ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार में हुई। 2022 में भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सभी लोग साथ हैं, सभी लोग की हत्याएं हो रही हैं। हम समझाते थे, मानते नहीं थे। जब सभी बिरादरी के लोग की हत्याएं हुई तो तब पता चला कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। इसलिए साथियों, बहुत अच्छा माहौल है। हमारी अम्माओं की प्रॉब्लम है कि हम तो खूब बटन दबाते हैं आते का, लेकिन वोट पता नहीं कहां चला जाता है। मशीनों में गड़बड़ी है। जब तक मशीन ठीक नहीं होंगी तब तक बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते होंगे 2017 में बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था ईवीएम के खिलाफ। उस केस को बहन जी जीत चुकी हैं। अब उसमें ये ऑर्डर पास हुआ है। मोदी ने कहा कि, बहन जी ने कहा कि मशीनें विदेश से मंगवाओ। मोदी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे तो तुम मेरा झोला चेक कर लो। लेकिन बहन जी ने कहा कि इस देश के संविधान को बचाने की खातिर, लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने की खातिर 1500 करोड़ रुपया बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। अब मशीनें विदेश से आएंगी। मोदी की बनाई हुई मशीनों में वोट नहीं पड़ेगा। अब मशीनों जो विदेश से बहन जी मंगवा रही है उनमें वोट पड़ेगा। तो हाथी का बटन दबाने से वोट हाथी पर ही। सभी समाज के लोग साथ दे रहे हैं। क्यों साहब? इधर मशीनें ठीक हो चुकी हैं, इन दोनों चीज की दिक्कत थी और सभी लोग, और अब की बार योगी को आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मेरी बात समझ रहे ना? नहीं बनने देंगे, आरएसएस के लोग नहीं बनने देंगे। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सर, विशाल गाजीपुरी सपना बोर्ड की तरफ से और आप सभी लोग की तरफ से साहब को नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं चाहता हूं कि साहब के लिए एक बार जोरदार टेलीविजन सम्मान करें अपने गांव में। और मुझे कहना है, बाबा साहेब को सम्मान करते हुए, हाँ, बाबा साहेब को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमी तारे आसमान दिया है। कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमी तारे आसमान दिया है। पर कुदरत से बड़ा दानी मेरा भीम है यारों, क्योंकि मेरे भीम ने आप सभी को जीवन दान दिया है, आप सभी को जीवन दान दिया है। तो साथियों, सपना बोध जी, हेलो। देखिए, हमारे पुरुष पार्टी के लोग काफी संख्या में आ गए हैं और आपकी महिला पार्टी लोग आने में कंजूसी कर रही हैं। क्या बात है? कंजूसी नहीं है, वो धीरे धीरे आ रही हैं। आप जो लड़कियां वहाँ खड़ी हैं आज, हाँ, या तो भाग जाएंगी या तो फिर वहीं खड़े रहेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आ जाइए प्लीज। ये देखिए, यहाँ पुरुष लोग कितने मतलब ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग भी यहाँ पर इतने ज्यादा खड़े हो जाए कि ये पुरुष लोग कम पड़ जाएं। बिल्कुल कम नहीं पड़ेंगे हम लोग। क्या कम हम लोग रहेंगे? है कि नहीं? तो एक बार आप सभी लोग मेरा साथ बोलेंगे, क्योंकि साथियों आप लोग के बीच में आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जो
इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है ये कार्यक्रम। इसलिए कार्यक्रम चल रहा है कि बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं बहन जी को जिताने के लिए? खाली हमारे पार्टी जिताएगा, आपके पार्टी लोग? हमारी पार्टी तैयार है। दोनों हाथ ऊपर करके क्या बात है, जोरदार ताली हमारे माताएं बहनों के लिए। हेलो, सबसे पहले समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान भाई, प्रियतुल्य गार्जियन लोग, आप सभी को सपना बोध की तरफ से क्रांतिकारी नवोत्थाय जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। और बाबा साहेब के सम्मान में कहना है, क्योंकि बाबा साहेब की देन है कि हम आज जीवन जी रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब के सम्मान में मुझे कहना है कि बाबा साहेब तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है। बाबा साहेब तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है, तू तो भगवानों का भी भगवान है। और अपनी पार्टी के सम्मान में, पार्टी का मतलब महिलाओं के सम्मान में, क्योंकि भाई मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपनी पार्टी का पक्ष जरूर खींचती हूँ। नहीं, सही बात है। तो मैं अपनी पार्टी के सम्मान में कहना चाहूंगी कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है। सही बात है ना? बिल्कुल। जब रात में हम लोग सोते हैं तो देखते हैं आसमान में अगर तारा नहीं होता तो सुना सुना लगता है। आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है, और जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। देख लीजिए भैया, सपना बहुत जी आते अपनी पार्टी का पक्ष खींच रही है, और हमारी पार्टी महिला पुरुष के लिए कुछ कर नहीं रही है, खाली महिलाओं का बड़ाई कर रही है जब से आ रही है। लेकिन एक बात आप छोड़ रही हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं। आपने कहा कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आसमान में तारे ना हो वो चांद अधूरा लगता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस प्रोग्राम में हमारे पुरुष लोग ना रहे वो भी प्रोग्राम अधूरा लगता है। क्या बात है? इसलिए हम दोनों महिला पार्टी पुरुष पार्टी को लेकर चले, और ज्यादा हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग सभी लोग मेरा साथ दें, और मेरे साथ बोलेंगे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाल कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सर जिंदाबाद। आइए साथियों, हम लोग बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए गीत गाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और जो ड्रिंक करते हैं आप लोग के लिए भी कहना है कि आप पीते ही हैं तो पीजिए, लेकिन कैसे? क्योंकि पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पीना है तो पीने वाले रब से मोहब्बत लगा के पी, और पीते पीते अगर पेट ना भरे तो भीम नाम का शरबत बना के पी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जय भीम। क्योंकि ये जो पैकेज है इसको पिएंगे रात भर चढ़ी रहेगी, लेकिन दिन में उतर जाएगी। लेकिन जो भीम नाम का शरबत एक बार पी लिया, जैसे माननीय जयप्रकाश सिंह सर पी लिए, वो कभी उतर नहीं सकती है जिंदगी में। तो आइए एक गीत के माध्यम से हम लोग धन्यवाद। आइए आप लोग मेरा साथ देंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो बही हवा बन गई आधी, सबको रोक दिया अपना हाथी। जो बही हवा बन गई आधी, सबको रोक दिया अपना हाथी। यूपी के हर विधानसभा में, यूपी के हर विधानसभा में बीएसपी को लाएंगे। हाथी
आपस का भेद मिटाना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सपना सफल बनाना है, सबके हक की बात करे, सबके हक की बात करे, ऐसी सरकार बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन की खुशियाँ मनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन की खुशियाँ मनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि बहन जी को लाना जरूरी है, इसलिए कि बहुत हो गया शोषण अत्याचार लूट घसोट बलात्कार दमन जी, बहुत हो गया शोषण अत्याचार लूट घसोट बलात्कार दमन जी, अब नहीं करेंगे सहन जी। ए गाय वाले और चाय वाले कुर्सी खाली कर दो, क्योंकि अब आ रही है बहन जी, अब आ रही है बहन जी। छप्पन लाल क्या नाम, छप्पन पाल कौन चाल लड़ रहे हैं? छप्पन पाल छन्ना पाल, बस ठीक है, मैं समझ गया, इधर से आ रही है आवाज। छन्ना पाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पाल समाज से हमारे एक साथी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझको जानकारी मिली जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ था तो यहाँ पे सबसे पहले विधायक आपके कालपी विधानसभा ने जीत के दिया था। सुनो बेटे एक मिनट, ठीक है। जब साहब काशीराम जी, बेटा सुनो, बाबू जी सुनो, जब साहब काशीराम जी टूटी हुई चप्पल पहन करके साइकिल पे चल के और ढपली बजा करके प्रचार करते थे, लोग बजाते थे ना ढपली, समझते हो? ढपली जो बजाते हैं उससे प्रचार होता था। टूटी हुई चप्पल साइकिल पे चल के जब आप लोगों ने उस समय बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना दिया तो आज के डेट में तो हम 10,000 रुपए का जूता पहनते हैं और स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं और ढपली के स्थान पे डीजे लेकर के चलते हैं, तो अब कैसे विधायक हम नहीं जिता पाएंगे? नहीं, 100%। एक बात और बताना चाहता हूं, इस चुनाव की खासियत बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैंने एमए साइकोलॉजी से किया है, संविधान से पीएचडी किया। झंडे नीचे करो, झंडे नीचे करो, मुझे देखो, मैं राजनीति का विशेषज्ञ हूं। देखिए सुनिए, 2017 में अगर एक बिरादरी के दो लोग, ध्यान से सुनो मेरी बात कान की, अगर एक बिरादरी के दो लोग अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े, सुनो काम की बात है टोपी वाले बाबूजी, ए बाबूजी 1 मिनट की बात है टोपी वाले साहब, क्योंकि मैं लेक्चर देता हूं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। मुझे एक लेक्चर के एक दिन के 3 घंटे के 27,000 रुपए मिलते हैं, तो मुझे आदत है बिल्कुल साइलेंट फॉर्म में बात रखने की। तो मुझे देखो साथियों, पिछले चुनाव में यह था, अगर पाल समाज का आदमी भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, एग्जाम्पल, और पाल समाज का व्यक्ति ही बसपा से चुनाव लड़ रहा है, तो पिछले चुनाव में अधिकांश वोट भाजपा को दिया गया था। सही है ना? बिल्कुल राइट। कि पाल यहाँ पर भी है, पाल वहां पर भी है। एग्जाम्पल, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई बिरादरी हो, सोचते थे कि बिरादरी भी मिल रही है और भाजपा भी मिल रही है, लेकिन साथियों जिन लोगों ने जितना ज्यादा वोट भाजपा को दिया उनका उतना ज्यादा नुकसान हुआ। जितना ज्यादा वोट जिन लोगों ने भाजपा को दिया उनका उतना नुकसान हुआ। ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, 6,000 ब्राह्मणों की हत्याएं, यादवों को मारा गया, मोदियों को मारा गया, पटेलों को मारा गया, पालों को मारा गया। जब सबको मारा गया तब पता चला कि भाजपा तो किसी की भी सगी नहीं है, भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। आज एक इस चुनाव की खासियत होगी, अगर पाल भाजपा से मिलेगा और पाल बीएसपी से मिलेगा तो
तो वो पाल ये कहेगा कि यहाँ पर पाल समाज का व्यक्ति भी मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी भी मिल रही है, भाजपा को हराने वाली पार्टी भी मिल रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में अब की बार कैंडिडेट के नाम पे ही सही, लेकिन सभी बिरादरी के लोग भाजपा को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस समय जो समीकरण बन रहे हैं, इसलिए मैं एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, सभी बिरादरी के लोग। 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। सबको पता चल गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, लेकिन बहन मायावती की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया। ये पहली बार ऐसा हुआ, वरना सभी में झगड़ा हुआ। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत अच्छे समीकरण है। बहन जी को सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग लाइक कर रहे हैं, चाहे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, परचून की दुकान हो। एक बात की जरूर चर्चा है कि सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। ब्राह्मण भी कर रहा है, ओबीसी भी कर रहा है, SC ST माइनॉरिटीज भी कर रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपने तब जिताया जब बहुजन कॉन्सेप्ट चलता था, अब तो सब समाज का कॉन्सेप्ट चलता है, सभी बिरादरी के लोग साथ दे रहे हैं, तो अब तो जीतना आसान है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वाले चुनाव में हम लोग 80 सीट 500, 700, 1000, 1200, 1500 वोट से हार गए थे। नहीं, अगर एक बूथ पर 2 वोट और मिल जाता तो हम 80 सीट और जीत जाते। 80 सीट और जीत जाते तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। क्यों बाबूजी? तो वो भी इजाफा हो रहा है, लोग अवेयर हैं, लोग परेशान हैं। इसलिए सम्मानित साथी, और समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। देखो बताऊं कैसे। ओवैसी का नाम सुना है? नाम सुना है ओवैसी का, जो हैदराबाद से आ रहा है? उसमें जो जितना भी वोट काटेगा वो 70% समाजवादी पार्टी की वोट काटेगा। क्या जी गलत नहीं बोल रहा? नहीं, सही बात है, ऐसा नहीं। जहां मुसलमान चुनाव लड़ेगा बसपा से और सपा से, वहां वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा, लेकिन जहां हिंदू चुनाव लड़ेगा वहां वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगा। वो मुसलमान की जितनी वोट काटेगा उसमें समाजवादी पार्टी की 70% वोट काटेगा। कहीं सब गलत नहीं बोल? सही है। कितना अच्छा मौका है। बहन जी ये लोग लड़ते रह जाएंगे, बहन जी निकल के साफ जाएंगी। अब 22% वोट बसपा के पास है और 7% वोट और चाहिए। 29% पे सीएम उत्तर प्रदेश का बन जाता है। सबसे नजदीक है हम लोग। इसलिए सम्मानित साथियों, फिर बहन जी ने कहा है जो काम पहले हुए थे उसके जस्ट डबल करने हैं। शिक्षा का पैसा डबल करना है, यूनिवर्सिटी डबल करनी है, क्योंकि हम शिक्षा के दम पे तो हम आगे निकले। अगर आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पेरियार रामास्वामी नायक का नाम सुना है, जो पाल समाज से थे, जानते हो? वो उधर के गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने भी ये बात कही थी, चाय रोटी आदि खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना। उन्होंने भी ये बात कही थी। यही बात बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, उनसे प्रेरणा ली। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ये हमको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हमको कहना होगा हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमें क्या बर्बाद करोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सरकार बदल रही है, अच्छी परिस्थितियां हैं, सभी बिरादरी के लोग साथ हैं। बाकी बातें सब बता दी हैं। जो मौजूदा सरकार है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का हुआ है आपको पता है? आपके बच्चों का नुकसान हुआ है। आपके बच्चे पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं गए हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है कि बहुजन समाज की जो सबसे ताकतवर चीज है वो है शिक्षा। आज हम जहां तक पहुंचे हैं वो बाबा साहब की शिक्षा की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। तो उनका उद्देश्य ये है कि इन लोगों की शिक्षा छीन ली जाए। इससे पहले कि वो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा छीने, आप लोग तय कर लो कि 2022 में आप बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और सत्ता अपने हाथों में ले लें, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बच सके। अगर आप संबोधित करें, उसके बाद शास्त्री जी इसकी समाप्ति की घोषणा करेंगे। आप लोग ताली बजा के स्वागत करें। धन्यवाद भाई साहब। जय भीम, सभी को नमस्कार।
बाकी तो सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई दी है कि सरकार हमें कैसे बनानी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आने वाले 22 के चुनाव में कोई आपको किसी भी तरीके से बहकाने का काम करे, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। अगर बहकावे में आ गए तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। शिक्षा खत्म हो रही है, बिल्कुल रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप सभी देख रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव से पहले कम कर दिए, लेकिन अगर इस बार सरकार आ गई तो आप तेल भराने के लायक भी नहीं बचोगे, पैदल चला करोगे। स्कूल कॉलेज अपने रोजगार नौकरी कुछ नहीं बचेगी, सब ऐसी रह जाएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आने वाले 22 में अधिक से अधिक वोट देकर माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय। डॉक्टर कृष्णगोपाल जी अभी बोल रहे थे, भाई नीतीश गुज्जर जी, भाई रूप सिंह चौधरी जी, और हमारे साथी गायक कलाकार विशाल गाजीपुर जनपद आपने सुना होगा, गाजीपुर से चल करके आए हैं सपना बुद्ध जी। इन्होंने एक फेमस गीत लिखा जो आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में छाया हुआ है, आया देश विक्रेता। साथ ही उसके साथ ही हमारे जिला प्रभारी भाई अजय चौधरी जी, सुधाकर राव गौतम जी, महेश प्रताप सिंह जी, सुनील कुमार गौतम जी, शैलेंद्र कुमार एडवोकेट जी, राम कुमार राही जी, बिना गौतम जी, सुशील चौधरी जी, राम अवतार चौधरी जी, देशराज गोल्डी जी।